आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है और जिसे लेकर मन में थोड़ी बहुत घबराहट भी रहती है। क्या आपको भी कभी ये ख्याल आता है कि कहीं आपके नॉर्मल बैंक ट्रांजैक्शंस जैसे कि कैश जमा करना, यूपीआई पेमेंट करना या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस तो नहीं आ जाएगा? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज इस वीडियो में हम आपके 4 सबसे बड़े सवालों का जवाब देंगे। पहला, इनकम टैक्स नोटिस से बचने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा कितना कैश लेन देन कर सकते हैं। दूसरा, फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी की लिमिट क्या है। तीसरा, हम सबका फेवरेट यूपीआई, इसकी ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है जिससे आप सेफ रहें। और चौथा, क्रेडिट कार्ड से कितना खर्च करना खतरे की घंटी हो सकता है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई हम तो अपना इनकम टैक्स टाइम पर भरते हैं, हमें क्यों कोई नोटिस भेजेगा। लेकिन दोस्त, बात इतनी सीधी नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र कुछ खास तरह के ट्रांजैक्शंस पर हमेशा बनी रहती है और अगर अनजाने में भी आपसे कोई गलती हो गई तो नोटिस आ सकता है। तो चलिए आज उन सभी पॉइंट्स को समझते हैं जहां आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार शामिल हो रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। आपके एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है कि हम आपके लिए ऐसा ही यूजफुल कंटेंट लाते रहें। और अब सबसे ज़रूरी बात, ये वीडियो केवल एजुकेशनल और जानकारी देने के मकसद से बनाया गया है। इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस या निवेश की सलाह बिल्कुल ना समझें। फाइनेंशियल फैसले बहुत पर्सनल होते हैं और हर किसी की ज़रूरतें और हालात अलग अलग होते हैं। इसलिए कोई भी निवेश करने या बड़ा फैसला लेने से पहले एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेना बेहद ज़रूरी है। हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं है। आपके किसी भी फैसले से होने वाले फ़ायदे या नुकसान के लिए हमारा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। हमेशा अपनी तरफ से पूरी रिसर्च करें, तभी कोई कदम उठाएं। चलिए अब सीधा मुद्दे पर आते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कैश ट्रांजैक्शंस की। हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से हमारी सरकार कोशिश कर रही है कि देश में कैश का इस्तेमाल कम से कम हो। इसी वजह से कैश के लेन देन पर बहुत गहरी नज़र रखी जाती है। अब यहाँ 2 तरह के अकाउंट्स होते हैं, एक आपका सेविंग्स अकाउंट और दूसरा बिजनेस के लिए इस्तेमाल होने वाला करंट अकाउंट। पहले सेविंग्स अकाउंट की बात करते हैं। एक फाइनेंशियल ईयर में यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आप अपने सेविंग्स अकाउंट में कुल मिलाकर 10 लाख रुपए तक कैश जमा या निकाल सकते हैं। अब यहाँ एक ट्विस्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10 लाख से 1 रुपया भी ज़्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने लिमिट क्रॉस की तो आपके पास उस पैसे का पक्का हिसाब होना चाहिए। मतलब वो पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया, इसका आपके पास सॉलिड प्रूफ होना चाहिए। अगर आप प्रूफ नहीं दे पाए तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजेगा और आपको पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है। अब सोचिए, कभी कभी सच में ज़रूरत भी पड़ जाती है 10 लाख से ऊपर कैश निकालने की। मान लीजिए आपके पास इसका पूरा प्रूफ भी है, तो ऐसे में सरकार उस एक्स्ट्रा अमाउंट पर टीडीएस काटती है, यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अगर आप टाइम पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो 10 लाख से ऊपर के अमाउंट पर 2% का टीडीएस कटता है। लेकिन अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते तो ये टीडीएस और भी ज़्यादा हो सकता है। 20 लाख से 1 करोड़ के बीच 2% और 1 करोड़ से ऊपर के अमाउंट पर 5% तक टीडीएस कट सकता है। कैश को लेकर एक और नियम है। आप किसी एक व्यक्ति से एक बार में 2 लाख रुपए से ज़्यादा कैश नहीं ले सकते, भले ही आपकी सालाना लिमिट 10 लाख की क्यों ना हो। अब बात करते हैं करंट अकाउंट की, जो बिजनेस के लिए होता है। यहाँ एक फाइनेंशियल ईयर में कैश ट्रांजैक्शंस की लिमिट 50 लाख रुपए है, लेकिन बिजनेस में रोज़ के खर्चे होते हैं, तो सरकार ने यहाँ भी एक नियम बनाया है। अगर आप अपने बिजनेस के लिए एक दिन में 10,000 रुपए से ज़्यादा का कैश में पेमेंट करते हैं तो आप उस खर्चे को अपनी टैक्सेबल इनकम से घटा नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा और आपको टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ेगा। देखा कितना स्मार्ट रूल है। हाँ, अगर आप चेक, ड्राफ्ट या ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो कोई लिमिट नहीं है। अब आते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी पर। अगर आपकी सभी एफडी मिलाकर एक साइन में 10 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती हैं तो आपका बैंक खुद ही ये जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देगा। लेकिन यहाँ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी टोटल सेविंग्स आपकी इनकम और खर्चों के हिसाब से सही बैठती हैं तो आपको नोटिस आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और अगर नोटिस आ भी जाए और आप उसे जस्टिफाई कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में अपने क्रेडिट कार्ड से 10 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो आपका अकाउंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में आ सकता है। इसके बाद वेरिफिकेशन के लिए आपको नोटिस भेजा जा सकता है। यहाँ रिस्क को एक आसान उदाहरण से समझते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप बिना देखे एक अनजान सड़क पर तेज़ गाड़ी चला रहे हों।
हो सकता है आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं, लेकिन एक्सीडेंट का रिस्क हमेशा बना रहता है। यहाँ पर इनकम टैक्स का नोटिस आना उसी एक्सीडेंट जैसा है। इसलिए फाइनेंशियल फैसलों में भी हमेशा सेफ्टी फर्स्ट का रूल फॉलो करना चाहिए। अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च करने से बचना चाहिए, क्योंकि नुकसान सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि मानसिक शांति का भी होता है। तो जब आप 10 लाख की लिमिट क्रॉस करते हैं तो डिपार्टमेंट 3 चीज़ें देखता है। पहला केस, आपकी इनकम आपके खर्चों के मुकाबले बहुत कम है। सोचकर देखिए, किसी की सालाना इनकम 6-7 लाख है और वो क्रेडिट कार्ड से 20-25 लाख का खर्च कर रहा है। यहाँ तो रेड फ्लैग उठेगा ही और नोटिस आना लगभग तय है। दूसरा केस, आपकी इनकम आपके खर्चों से बहुत ज़्यादा है। ऐसे में भी डिपार्टमेंट ये जानने के लिए नोटिस भेज सकता है कि कहीं आपकी कोई छिपी हुई इनकम तो नहीं है। और तीसरा और सबसे खतरनाक केस, आपकी कोई इनकम नहीं है फिर भी आप क्रेडिट कार्ड से पैसों का रोटेशन कर रहे हैं, यानी एक कार्ड का बिल भरने के लिए दूसरे कार्ड का इस्तेमाल करना, या सिर्फ कैशबैक और रिवॉर्ड्स के लिए अंधाधुंध ट्रांजैक्शंस करना। आजकल स्टूडेंट्स में ये बहुत पॉपुलर है, लेकिन ये बहुत बड़ा ट्रैप है। ऐसा करने पर आपको सिर्फ इनकम टैक्स ही नहीं बल्कि जीएसटी डिपार्टमेंट से भी नोटिस आ सकता है और आप बुरी तरह फंस सकते हैं। अब यहाँ तक की जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक कॉमेंट और लाइक ज़रूर कर दीजिए। अब आते हैं उस चीज़ पर जो हम सब दिन रात इस्तेमाल करते हैं, यूपीआई। यूपीआई की मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है, चलिए जानते हैं। अगर आपकी यूपीआई ट्रांजैक्शन 50,000 रुपए से कम है तो कोई चिंता की बात नहीं है, आपको नोटिस नहीं आएगा। लेकिन याद रहे, इस 50,000 की लिमिट में आपके अकाउंट में आने वाले और जाने वाले दोनों तरह के पैसे गिने जाते हैं। लेकिन आजकल रिवॉर्ड और कैशबैक के चक्कर में लोगों की यूपीआई ट्रांजैक्शंस लाखों में पहुंच जाती हैं। तो अगर आपकी ट्रांजैक्शन 50,000 की लिमिट को पार कर जाती है तो क्या होगा? ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी यूपीआई ट्रांजैक्शंस को आपके इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर से मैच करेगा। मान लीजिए आपकी यूपीआई ट्रांजैक्शन 2 लाख की हुई और आपने आईटीआर भी 2 लाख या उससे ज़्यादा का भरा है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपका आईटीआर कम का है तो डिपार्टमेंट को शक हो सकता है और आपको नोटिस आने के चांस बढ़ जाते हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कैशबैक और रिवॉर्ड से होने वाली कमाई भी टैक्सेबल होती है। अगर आपने इन सब से एक साल में 50,000 रुपए से ज़्यादा कमा लिए तो उस पर आपको टैक्स देना होगा, ठीक वैसे ही जैसे आप एफडी या म्यूचुअल फंड की कमाई पर देते हैं। और अब सबसे बड़ा झटका, अगर आपकी यूपीआई ट्रांजैक्शंस एक साल में 20 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब सीन में आएगा जीएसटी डिपार्टमेंट। जी हाँ, जीएसटी डिपार्टमेंट ये मान लेता है कि ये आपकी बिजनेस टर्नओवर है और आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाकर जीएसटी भी भरना पड़ेगा। सोचिए, आपने तो ये सब 1-2% कैशबैक के लिए किया था, लेकिन अब आप इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों के जाल में फंस सकते हैं। तो सावधान रहें। तो फिर जो छोटे बिजनेस वाले हैं जिनकी ट्रांजैक्शंस वाकई में लाखों में होती हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें अपने बिजनेस के सारे लेन देन सेविंग्स अकाउंट से हटाकर करंट अकाउंट में शिफ्ट कर लेने चाहिए, क्योंकि करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शंस की लिमिट ज़्यादा होती है और जब तक वो आपके आईटीआर से मैच हो रही है तब तक नोटिस आने का खतरा बहुत कम हो जाता है। ये सारी जानकारी हमने अलग अलग सोर्सेज और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर मौजूद डॉक्यूमेंट से इकट्ठा की है, जिसे आप भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये ज़रूरी जानकारी सब तक पहुंच सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द ही मिलेंगे एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।